इंद्रदेव की पत्नी का नाम शची था। हालांकि उनके कई और संबंध भी थे। स्वर्ग के सभी अप्सरा और गंधर्व मानो उनके ही पोजीशन में थे। स्वर्ग के सबसे खूबसूरत बगीचे नंदन कानन में कल्पवृक्ष जैसे पेड़ थे। ये पेड़ किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए जाने जाते थे। जहाँ एक तरफ इंद्रदेव के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, वहीं असुरों के पास हर चीज की कमी थी। इसलिए अक्सर स्वर्ग पे असुरों का आक्रमण हुआ करता था और इसके चलते इंद्रदेव अक्सर युद्ध में व्यस्त होते थे। ऐसा माना जाता है कि देवों की हमेशा विजय होती है, लेकिन इंद्रदेव की कहानी में विजय के साथ पराजय के भी किस्से पाए जाते हैं। इसलिए जब भी असुरों का पलड़ा भारी होता, इंद्रदेव त्रिमूर्ति की सहायता मांगते थे। उनके सहारे इंद्रदेव स्वर्ग को वापस पा लेते थे। लेकिन जब भी उनका स्वर्गलोक सभी खतरों से सुरक्षित होता, तब भी उन्हें अपना राज्य छिन जाने की चिंता लगी रहती थी। उनके इस डर का एक और कारण एक मशहूर प्रथा थी। इस प्रथा के चलते कोई भी इंसान या देवता 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र की पदवी पा सकता था। इसलिए इंद्रदेव कभी भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं महसूस करते थे। उन्हें हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती थी। धीरे धीरे इसी इनसिक्योरिटी और उनके बढ़ते अहंकार के साथ इंद्रदेव को लगने लगा कि दूसरों पर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने देवताओं के साथ पृथ्वी के लोगों में भी अपना डर फैलाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई भी उनके खिलाफ गया या किसी ने भी उनका निरादर किया तो वो वर्षा रोक देंगे। अपनी फसलें बचाने के लिए पृथ्वीलोक के वासियों ने इंद्रदेव की पूजा करनी शुरू कर दी। इंद्रदेव हमेशा यज्ञ या तपस्या कर रहे इंसानों और ऋषियों से भयभीत रहते थे। उनके मन में एक ही विचार आता रहता था, ये लोग कहीं तपस्या और यज्ञ करके मुझसे मेरा सब कुछ छीन ना ले। इसी कारण इंद्रदेव नई नई तरकीबों से लोगों की तपस्या और यज्ञ में बाधाएं डालने की कोशिश करते। ऐसे ही एक दिन जब इंद्रदेव ने गुरु विश्वामित्र को तपस्या में लीन देखा, तो उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा को उनके पास ध्यान भंग करने भेजा और ऐसा करने में वो सफल हो गए।